इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होते, ये लाइफ डिफाइनिंग सिस्टम्स होते हैं। ग्रुप 1 जैसे एग्जाम्स के लिए एस्पिरेंट्स सालों तक प्रिपरेशन करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, फैमिली प्रेशर टॉलरेट करते हैं और अपनी पूरी यूथ एक ही गोल के नाम कर देते हैं। तेलंगाना में टीजीपीएससी ग्रुप 1 एग्जाम भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था। टफ होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, लेकिन फेयर होगा। लेकिन जो हुआ, उसने इस एग्जाम को एग्जाम से ज्यादा सिस्टम फेलियर की एग्जाम्पल बना दिया। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बना। एस्पिरेंट मेहनत करेगा, सिस्टम फेयर एग्जाम कंडक्ट करेगा। गवर्नमेंट चेंज के बाद एस्पिरेंट्स को फिर से होप मिली। लोगों को लगा पास्ट मिस्टेक्स रिव्यू होंगी, सिस्टम सुधरेगा, एग्जाम फाइनली कंक्लूड होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आया ग्रुप 1 का रीनोटिफिकेशन। रीनोटिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट ऑर्डर गो 29 इशू हुआ। साथ ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अराउंड 60 पोस्ट्स और ऐड की जा रही हैं। टोटल अपॉर्चुनिटीज ओरिजिनल 503 पोस्ट से ज्यादा हो जाएंगी और सबको इक्वल चांस मिलेगा। सरफेस लेवल पर यह डिसीजन पॉजिटिव लगा, लेकिन गो 29 के डिटेल्स ने नया कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। गो 29 के अंडर न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को भी एलिजिबिलिटी मिल गई, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन के टाइम एलिजिबल नहीं थे। लीगली ये इंक्लूसिव डिसीजन था, लेकिन प्रोसीजरल फेयरनेस के एंगल से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। पुराने एस्पिरेंट्स का कहना था, हम 503 पोस्ट नोटिफिकेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने 2 कैंसिलेशंस का कॉस्ट ऑलरेडी पे किया है और हम एज लिमिट के एज पर पहुंच चुके हैं। नए ग्रेजुएट्स के लिए कोई संक कॉस्ट नहीं, फ्रेश स्टार्ट। डिले इनडायरेक्टली उनके फेवर में गया, इसलिए इक्वल चांस पेपर पर इक्वल था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इक्वल फील नहीं हुआ। थर्ड फेज में ग्रुप 1 एग्जाम एक्चुअली कंडक्ट हो चुका है और अपॉइंटमेंट्स भी दे दिए गए हैं। इस स्टेज पर इश्यू सिर्फ एग्जाम या एलिजिबिलिटी का नहीं रहा, ये जुडिशियल स्क्रूटिनी का मैटर बन चुका है। इस प्रोसेस के दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया, जिसमें एग्जाम और अपॉइंटमेंट्स को रिमेन स्टेटस क्वो रखने का डायरेक्शन दिया गया, ताकि फाइनल डिसीजन आने तक कोई इरिवर्सिबल स्टेप ना हो। लेकिन टीजीपीएससी ने इस ऑर्डर को फाइनल एक्सेप्ट नहीं किया। कमीशन ने डिवीजन बेंच का रुख किया और सिंगल बेंच के ऑर्डर को रिव्यू या चैलेंज कर दिया। डिवीजन बेंच में हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स रखे जा चुके हैं। पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट एलिजिबिलिटी चेंज मिड प्रोसेस अनफेयर है, पुराने एस्पिरेंट्स के राइट्स इंपैक्ट हुए। टीजीपीएससी और गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट प्रोसेस लीगली वैलिड है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी के अंडर डिसीजंस लिए गए। अब केस ऑर्डर रिजर्व्ड स्टेज पर है। सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी ये है, फाइनल ऑर्डर किसकी तरफ आएगा ये किसी को नहीं पता। अगर कोर्ट पिटिशनर्स के फेवर में जाता है तो अपॉइंटमेंट्स, सिलेक्शन प्रोसेस और फ्यूचर अटेम्प्ट्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर टीजीपीएससी के फेवर में जाता है तो गो 29 और थर्ड अटेम्प्ट की लीगलिटी रीइंफोर्स हो जाएगी। इसलिए ग्रुप 1 अब सिर्फ एग्जाम या पॉलिसी इशू नहीं रहा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट बन चुका है, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल ओवरसाइट और एस्पिरेंट राइट्स तीनों एक साथ कोलाइड कर रहे हैं।
जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आता, ग्रुप 1 पर अनसर्टेनिटी कंप्लीटली एंड नहीं हुई है। When we talk about the real cost to students, there are a few things that, often get overlooked. First, let's look at the financial cost. There are coaching fees, the cost of books and test series, hostel rent, and of course, the lost income from not working during this period. Then, there's the time cost. Students spend 2 to 3 years in uncertainty, which can lead to career gaps and delays in major life decisions. Now, coming to the mental health impact, many students face anxiety, burnout, self-doubt, and even depression. Lekin, despite all this, there's no compensation policy, no mental health roadmap, and no detailed public audit to address these challenges. सबसे बड़ा इशू रहा अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम। TGPSC एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन गवर्नमेंट से आती है। फिर भी कोई व्हाइट पेपर रिलीज नहीं हुआ, कोई टाइम बाउंड करेक्शन प्लान नहीं आया, कोई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। इसलिए पब्लिक एंगर नेचुरली रूलिंग सिस्टम पर फोकस्ड रहा। ग्रुप 1 एग्जाम सिस्टम क्राइसिस बना क्योंकि रिपीटेड फेलियर्स हुए, एस्पायरेंट हर बार लॉस अब्सॉर्ब करता रहा, रूल्स स्टेबल नहीं रहे और ट्रस्ट रिपेयर सिस्टमैटिकली नहीं हुआ। यह सिर्फ एग्जाम का फेलियर नहीं था, यह गवर्नेंस फेलियर का सिग्नल था। अब सवाल यह नहीं है एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं, सवाल यह है क्या इस सिस्टम पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है। कोर्ट का फाइनल ऑर्डर सिर्फ ग्रुप 1 तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका इंपैक्ट फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ट्रस्ट मॉडल पर पड़ेगा। TGPSC ग्रुप 1 की कहानी एक वार्निंग है। वार्निंग यह कि जब एस्पिरेंट अपनी यूथ इन्वेस्ट करता है और सिस्टम रिपीटेडली फेल होता है, तो डैमेज सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का होता है। ग्रुप 1 अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह एक एग्जाम्पल है कि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं आई तो मेहनत सबसे एक्सपेंडेबल चीज बन जाती है। अगर आप ग्रुप 1 एस्पिरेंट रहे हैं या आप मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ पेपर नहीं बल्कि ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह आवाज और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके हिसाब से कोर्ट का फाइनल ऑर्डर स्टूडेंट्स के हक में आना चाहिए या सिस्टम के डिफेंस में। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अपॉइंटमेंट रहेगी या नहीं, सवाल यह है कि अगर अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं हुई तो कल किसी और एग्जाम के साथ भी यही रिपीट होगा या नहीं। कमेंट में लिखिए स्टूडेंट्स या सिस्टम।